हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का हमारा प्रॉब्लम है फाइंड क्लोजेस्ट नोड टू गिवन टू नोड्स। सो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें क्या दे रखा है। यहाँ पे हमें ना एक ग्राफ दे रखा है जिसमें टोटल n नोड्स हैं, जिसकी नंबरिंग की गई है 0 से लेकर n-1 तक। ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है ईच नोड हैज़ एट मोस्ट वन आउटगोइंग एज। ओके, और यहाँ पे आपका जो ग्राफ है ना वो रिप्रेजेंट हो रहा है एक एरे के थ्रू, जिसका नाम है आपका यहाँ पे एजेस। इसका साइज आपका n है। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना ith इंडेक्स पे आपका एक वैल्यू एजेस i है। ओके, तो इसका मतलब है कि i नोड से ना एजेस i कनेक्टेड है, यानी एक डायरेक्टेड आउटगोइंग एज है। ठीक है, अगर एजेस i का वैल्यू -1 है तो इसका मतलब है कि देयर इज नो आउटगोइंग एज फ्रॉम i। ओके, और आपको क्या दे रखा है, नोड 1 दे रखा है, नोड 2 दे रखा है, और आपको फाइंड क्या करना है the index of the node that can be reached from both node 1 and node 2 such that the maximum between the distance from node 1 to that node and from node 2 to that node is minimized. If there are multiple answers, return the node with the smallest index, and if no possible answer exists, return -1. ओके, तो हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको क्या दे रखा है अपने को। सो यहाँ पे देखो यहाँ पे एजेस दे रखा है एरे, और यहाँ पे इसका इंडेक्स क्या होगा, 0 1 2 ये 3। इसका मतलब है कि 0 से ना एक आउटगोइंग एज जा रहा है और ये कनेक्ट है 2 से। ठीक है, फिर यहाँ पे इसका मतलब है 1 से एक आउटगोइंग एज जा रहा है, ये कनेक्टेड किससे, 2 से। फिर आपका 2 से एक आउटगोइंग एज जा रहा है जो कि कनेक्टेड है 3 से। 3 से आपका कोई भी आउटगोइंग एज नहीं है, इसका वैल्यू -1 है ना, तो यहाँ पे समझ जाएंगे कि इससे कोई आपका आउटगोइंग एज नहीं है। आप ग्राफ में भी देख लो, 0 से 2 कनेक्टेड है, 1 से 2 कनेक्टेड है। ठीक है, आउटगोइंग एज 2 से 3 की तरफ है, लेकिन 3 से किसी के भी तरफ नहीं है, एक आउटगोइंग एज है क्या, नहीं है। तो ये आपका कहाँ से पता चलेगा, आपको इस एजेस एरे से पता चलेगा। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, नोड 1 0 है एंड नोड 2 0 है। अपने को क्या करना है ना, सबसे नजदीक इन दोनों नोड से जो नोड कनेक्ट है ना वो बेसिकली हमें रिटर्न करना है। ठीक है, सो 1 देखो, 1 किससे कनेक्टेड है, 2 से कनेक्टेड है, ये 2 से कनेक्टेड है पहले। फिर 0 भी क्या कनेक्टेड है, 2 से कनेक्टेड है। यानी देखो दोनों तरफ से आप चलोगे ना तो ये आपको पहले मिल जाएगा सबसे पहले, तो ये आपको रिटर्न करके इनको देना है बेसिकली। ठीक है, जो सबसे देखो दोनों तरफ हो सकता है। देखो मैं दूसरा ग्राफ बनाती हूँ, ये 1 है, यहाँ से आपका 3 है, फिर 3 से यहाँ 4 मान लो, इसको 4 है, ये 2 से कनेक्टेड है, और ये आपका क्या है, 0 है, और यहाँ से क्या है, 3 कनेक्टेड है। ठीक है, देखो ये 1 से 4 कनेक्टेड है, 4 से क्या है, 2 कनेक्टेड है, यानी 1 से 2 कनेक्टेड है और 2 से 3 कनेक्टेड है। 0 से 2 कनेक्टेड है और 0 से 3 भी कनेक्टेड है, इस तरह से 0 से 2, 2 से 3। तो यहाँ पे देखा जाए दोनों, इन दोनों के लिए कॉमन कौन कौन सा है, 2 है और 3 है। ठीक है, लेकिन 2 तक आने में इसको 2 लग रहा है, 2 डिस्टेंस देखा जाए, और इसको 1 लग रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ तक आने में इसको 3 लगेगा और यहाँ तक इसको आने में 2 लगेगा। तो बेसिकली दोनों तरफ से देखेंगे तो मैक्सिमम 3 लगेगा, ये लगेगा इसको यहाँ तक आने में 3 और यहाँ तक आने में 2। तो मिनिमम यही हुआ ना, ये 2 ही मिनिमम जब पे आएगा ना, सबसे पहले इसको 2 ही मिलेगा ना दोनों तरफ से, इससे एक डिस्टेंस में मिल जाएगा लेकिन इसको आने में 2 लगेगा। तो यहाँ पे सबसे कम डिस्टेंस किसका लगेगा, यहाँ पे इसका लगेगा 2 का। तो आंसर क्या होगा आपका, यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि प्रॉब्लम है क्या। तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, देखो अपने को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे। तो हम ना जो डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट देखा ना इसमें, वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे। हम करेंगे क्या, देखेंगे जो भी कनेक्टेड है नोड 1 से नोड 2 से, तो उन जितने भी नोड कनेक्टेड हैं वहाँ से उसका डिस्टेंस कितना है। ठीक है, बेसिकली हमें वो देखना है जहाँ पे मिनिमम कॉमन मिल जाए तो हम वो रिटर्न कर देंगे। तो अब अपने को क्या करना है, 2 एरे ले लेना है। ठीक है, एन साइज का, यहाँ पे कितना है, 4 है ना, तो 0 1 2 3 ये हो गया, ये डिस्टेंस 1 मान लो कि डिस्टेंस 1 है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से देख लेते हैं, एक डिस्टेंस 2 ले लेते हैं, 0 1 2 3 डिस्टेंस 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नोड 1 के लिए पहले देखते हैं। तो नोड 1 जो है
ज़ीरो है तो ज़ीरो अब ज़ीरो से कनेक्टेड है, ठीक है, तो यहाँ से डिस्टेंस तो इसका जीरो ही होगा। तो हम क्या करेंगे ना, इन दोनों को पहले -1 से इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है, कि अभी डिस्टेंस हमने फाइंड नहीं करा, इसका मतलब है कि हमने डिस्टेंस अभी फाइंड नहीं करा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ज़ीरो से ज़ीरो का फाइंड करेंगे, तो ज़ीरो से ज़ीरो का डिस्टेंस हम जीरो मानेंगे, तो हम क्या करेंगे इसमें 1 ऐड कर लेंगे, एक डिस्टेंस डी ले लेते हैं जिसका वैल्यू 1 है, ठीक है, इसको क्या करेंगे उसमें ऐड कर देंगे, 1 -1 में 1 होगा तो ये जीरो जाएगा। अब इसको हम 2 कर लेते हैं क्योंकि इसके बाद जो भी इससे कनेक्टेड होगा तो 1 डिस्टेंस का होगा ना। अब पता चलता है कि जीरो से कौन कनेक्टेड है आपका 2 कनेक्टेड है। वो आपका कैसे पता चलेगा, क्योंकि जीरो इंडेक्स पे 2 है यानी जीरो से 2 कनेक्टेड है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 2 तक आ गए आप, राइट, 2 तक आए ना, तो 2 तक का डिस्टेंस क्या होगा, 1 होना चाहिए नोड 1 के लिए। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को ऐड कर देंगे इस 2 में, -1 में, तो ये 1 हो जाएगा, फिर इसको हम इंक्रीमेंट कर लेंगे, 3 कर लेंगे, ठीक है। अब 2 से कौन कनेक्टेड है, 2 से आपको पता है 3 कनेक्टेड है, ठीक है, 2 से क्या कनेक्टेड है, 3 कनेक्टेड है, तो हम यहाँ पे 3 ऐड कर देंगे इसको, तो यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, देख यहाँ पे 0, इसका डिस्टेंस 1, यहाँ पे 2 मिल गया ना इस एरे में। अब 1 के लिए -1 ही रहा है, क्यों, क्योंकि ये जो 0 है ना, ये नोड 1 जो है ना, ये 1 से कनेक्टेड ही नहीं है, तो इसलिए ये -1 है। तो जब भी -1 होगा डिस्टेंस 1 में, तो समझ जाएंगे कि जो भी नोड के लिए हम फाइंड कर रहे हैं वो उससे कनेक्टेड ही नहीं है किसी भी रूप में बोला जाए तो यहाँ कनेक्टेड ये है नहीं, हमने ये फाइंड कर लिया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, नोड 2 के लिए भी देखते हैं। नोड 2 के लिए ये एरे हम डिस्टेंस एरे बना रखे हैं, नोड 2, ठीक है, ये 1 से स्टार्ट होगा, तो 1 से 1 का डिस्टेंस क्या होगा आपका डी, फिर से आप 1 कर लो यहाँ पे, ठीक है। तो आप 1 से 1 का डिस्टेंस 0 ही होगा, तो 1 ऐड कर लो इसमें, ये 0 हो जाएगा, और डी को आप 2 कर लो, इंक्रीमेंट कर लो। उसके बाद 1 से कौन कनेक्टेड है, 2 कनेक्टेड है, ये आपको कहाँ से पता चलेगा, इस एरे से पता चलेगा, 1 से 2 कनेक्टेड है, तो 1 से 2 कनेक्टेड है, तो ये 2 को क्या करो इसमें ऐड कर लो, यानी 1, ये इसका डिस्टेंस क्या 1 है, ठीक है, अपने को ये मिल गया। उसके बाद क्या है, 2 से कौन कनेक्टेड है, 3 है, ठीक है, 3 कनेक्टेड है, 3 में हम क्या करेंगे, ये इंक्रीमेंट करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, ये 2 मिल जाएगा आपको इधर से, ये 0 डिस्टेंस 1, ये 2, ठीक है। अब आपने ये फाइंड कर लिया है, अब आपको वो मिनिमम डिस्टेंस वाला जो है ना वो आपको फाइंड करके देना है, ठीक है। इंडेक्स एक तरह से नोड ही है ना, तो वो नोड आपको फाइंड करके देना है, ठीक है। तो अब देखो, अब आप करोगे क्या, अब देखो यहाँ पे आप कहाँ कब तक करते रहोगे ये काम, ये भी आपका ज़रूरी है, ये मैंने आपको बताया नहीं। देखो यहाँ पे आप 3 पे आओगे ना, तो आपको पता चलेगा कि 3 जो है ना -1 से कनेक्टेड है, यानी इससे कोई आउटगोइंग एज है ही नहीं। अगर आउटगोइंग एज है ही नहीं, जो कनेक्टेड ही नहीं है, तो अब हम उसके लिए फाइंड कर नहीं सकते ना। तो 3 के बाद हम किसी के लिए कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो ये डिस्टेंस आप तब तक करते रहोगे जब तक आपको -1 नहीं मिल जाता है, ठीक है, नोड आपका बढ़ के -1 पे नहीं आ जाता है, तो हम समझ जाएंगे कि आप किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो हम रहने देंगे, ओके। अब अपने को फाइंड करना है, ये दोनों डिस्टेंस के बेसिस पे हम करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि डिस्टेंस कहाँ पे कॉमन है, ठीक है, कॉमन डिस्टेंस आपने फाइंड करके रखा है, और सबसे मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आ रहा है। तो आप यहाँ से चलो 0 इंडेक्स से स्टार्ट कर लो, 0 इंडेक्स से स्टार्ट करो यहाँ पे, ठीक है, ये 0 है, ये 0 है, तो यहाँ पे तो आपका 0 है, नोड 1 के लिए तो 0 है, लेकिन नोड 2 के लिए -1 है, यानी ये दोनों कनेक्टेड ही नहीं है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई हमारा ये ही नहीं है, तो हम यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 1 है, और ये देखो यहाँ पे 1, ये 1 पे देखो, ये 1 पे ना -1 है और ये 0 है, तो हम समझ जाएंगे कि दोनों में ये दोनों तो कॉमन नहीं है, यानी इसके लिए ये नहीं था, 1 के लिए 0 नहीं था, ठीक है, और 0 के लिए आपका 1 नहीं है, तो यहाँ पे एक ये माइनस है, ये माइनस है, तो हम समझ जाएंगे कि दोनों में ये कॉमन नहीं है। अगर हमने दोनों के लिए इस एरे में भी और इस एरे में भी हमने डिस्टेंस फाइंड करके रखा है, तो हम समझ जाएंगे वो हमारा कॉमन है, ठीक है। तो अब हम 2 पे आएंगे, 2 पे आए तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, 1 है, और यहाँ पे भी 1 है, ओके। तो 2 पे जब हम आए ना, तो हमें पता चला इसका डिस्टेंस 1 है, इसका 1 है, तो दोनों में जो मैक्सिमम होगा वो हम लेंगे, तो दोनों का मैक्सिमम निकालेंगे तो 1 होगा, ठीक है। तो हम अभी तक पता चला कि मिनिमम डिस्टेंस वाला जो है ना, ये 1 मिनिमम डिस्टेंस निकला है, और जो आंसर होगा ना अपना, ये 2 निकला है, ठीक है। अभी तक में हम आगे भी देखते हैं, हो सकता है कि आगे चल के कोई कम डिस्टेंस पे मिल जाए। तो आगे जैसे हम बढ़ेंगे ना 3 के लिए, तो यहाँ पे आपको पता चला कि ये 2 डिस्टेंस पे है
और ये भी 2 डिस्टेंस पे है, यानी डिस्टेंस 1 पे भी 2 है और डिस्टेंस 2 पे भी 2 है, और ये 1, इन दोनों में जो मैक्स निकलेगा ये क्या निकलेगा, ये 2 ही निकलेगा। यानी यहाँ तक जाने में आपको जो कॉमन है आपका नोड 3, तो दोनों तरफ से आपको 2 ही लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 तक आने में 1 ही लग रहा था, तो या इन दोनों में कौन मिनिमम है, ये मिनिमम है ना, तो आंसर आपका कौन होगा, यही होगा। तो हम जो आंसर यहाँ पे अपडेट कर रखे हैं इंडेक्स को, इसको हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, सिंपली यही करेंगे, ठीक है। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम ना एक बार कोड देख लेते हैं, कोड के थ्रू भी समझते हैं। देखो यहाँ पे हम करेंगे क्या, हम यहाँ पे पहले एन फाइंड कर लेते हैं कितने नोड्स हैं हमारे पास, एज डॉट साइज से में निकल जाएगा, और हम 2 एरे ले लेंगे, डिस्टेंस 1 -1 से, डिस्टेंस 2 -1 से। -1 से हमने क्यों इनिशियलाइज करा, तो इसका मतलब होगा क्या कि देखो 0 आपको वैल्यू मिल जाएगा कि अपनी खुद के नोड से खुद का डिस्टेंस तो क्या होगा, 0 ही होगा, राइट। तो हम 0 लेंगे नहीं, हम -1 लेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपका कोई कनेक्टेड नहीं है तो उस कंडीशन में ये -1 ही रह जाएगा, यानी राइट। तो दोनों में अगर हमें -1 मिलता है या दोनों में से एक में भी -1 मिलता है, तो हम समझ जाएंगे कि वो जो नोड है ना वो आपस में कॉमन ही नहीं है, कनेक्टेड ही नहीं है, तो वो तो आंसर में आएगा नहीं। इसलिए हम -1 से यहाँ पे इनिशियलाइज कर देंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अगर हमारा कुछ वैल्यू होगा, -1 ना होकर कोई वैल्यू होगा, तो हम समझ जाएंगे कि ये दोनों जो ये नोड जो है ना, पार्टिकुलर नोड, ये दोनों नोड 1 नोड 2 से कनेक्टेड है, ठीक है। इसलिए हमने -1 से इनिशियलाइज कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सबका डिस्टेंस फाइंड करेंगे जो भी नोड से कनेक्टेड है नोड 1 के लिए। D1 से स्टार्ट करेंगे, D1 अभी 1 है। हम क्या करेंगे, ये कब तक करते रहेंगे, जब तक हमें नोड 1 -1 नहीं मिल जाता, ठीक है। तो हम ये भी देख लेंगे, डिस्टेंस नोड 1 आपका नॉट इक्वल्स टू -1 है क्या, यानी कि आपने पहले से फाइंड करके रखा हुआ है क्या। अगर पहले से फाइंड करके रखा है तो ब्रेक कर लो, क्योंकि अब आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अदरवाइज आप क्या करोगे, डिस्टेंस 1 में नोड 1 डालोगे प्लस D करोगे, जो हम यहाँ पे कर रहे थे आरे में, राइट, ये करोगे। और आप क्या करोगे, यहाँ पे नोड 1 को अपडेट कर दोगे यहाँ पे एज नोड 1, क्योंकि आपको पता है कि उसके बाद आपको कहाँ से मिलेगा, इस एरे से ही मिलेगा ना, क्योंकि 0 से कौन कनेक्टेड है, 2 कनेक्टेड है। ये आपको कहाँ से पता चलेगा, इससे इसके वैल्यू से पता चलेगा ना, एज के वैल्यू से। 0 इंडेक्स पे वैल्यू क्या है, 2 है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज करा है, नोड 1 इक्वल्स टू एज इज नोड 1, और D++ करते जाएंगे, यानी इंक्रीमेंट करते जाएंगे। यानी डिस्टेंस 1 आप फाइंड कर लोगे, अब आपकी बारी है डिस्टेंस 2 फाइंड करने की, ठीक है। तो D1 फिर से कर लो, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होगा। अब हम नोड 2 से स्टार्ट करेंगे, ये कब तक करते रहेंगे, जब तक हमारा नोड 2 -1 के इक्वल नहीं हो जाता, ठीक है। अगर हमने पहले से फाइंड कर रखा है नोड डिस्टेंस, तो हम ब्रेक हो जाएंगे, वहाँ से हट जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ पे ऐड करते चलेंगे और डिस्टेंस को इंक्रीमेंट करते चलेंगे D को, और यहाँ पे आपको नोड को भी आगे बढ़ाते रहना है, नोड 2 को। तो नोड 2 इक्वल्स टू एज 2, यानी सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होगा। आपने अब क्या किया, फाइंड कर लिया है, ठीक है। अब मिनिमम डिस्टेंस हमें देखते रहना है कि मिनिमम डिस्टेंस हमें कहाँ पे मिलता है, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस हमने इंट मैक्स ले लिया इनिशियल में, और आंसर -1 ले रखा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लूप चलाएंगे एक 0 से लेस देन n तक, यानी सारे नोड को देखेंगे कौन कौन सा नोड कनेक्टेड है। अगर हमारा डिस्टेंस I नॉट इक्वल्स टू -1 है एंड डिस्टेंस 2 नॉट इक्वल्स टू -1 है, यानी क्या कि हमने अगर ith नोड के लिए दोनों में हमें डिस्टेंस मिल रहा है, -1 नहीं है, तो वो कॉमन है, इसका मतलब होगा वो कॉमन है, ठीक है, कॉमन है। तो अब क्या करो, क्या देखो कि मिनिमम डिस्टेंस से इन दोनों में जिसका मैक्स है वो अगर कम है, तो मिनिमम डिस्टेंस को अपडेट कर दो और आंसर में I को भी अपडेट कर दो। तो जहाँ पे आपको मिनिमम मिलेगा वो आपका आंसर होगा, और फाइनली आप ये आंसर रिटर्न कर लोगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ON होगी, राइट। और यहाँ पे आपकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी ON होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस दे रखा है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।